हमने संसद भी देखने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ हो गए। अब आते हैं निर्वाचन में, मतलब चुनाव भी तो होने जरूरी है, तभी तो ये सब चुने जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इलेक्शन कमीशन का, किसके तहत? 324। तो उसके बाद आते हैं राजभाषा, और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राज्य भाषा है। याद रखिएगा, राज्य भाषा कहा है मैंने, राष्ट्रभाषा नहीं। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो हमारी है राज्य भाषा है। और कौन सी लिपि? तो देवनागरी लिपि है। उसके बाद ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपातकाल, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और तीनों याद करने में बहुत ही सरल हैं। 352, उसमें 4 जोड़ा 356, उसमें 4 जोड़ा 360, 52 4 56 4 60। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में, जब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब देश में दूसरे देश से युद्ध हो जाए, और या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए पूरे अपने भारत में, देश में आंतरिक विद्रोह बड़े पैमाने पर हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। गांधी के समय भी लगा था, इमरजेंसी लगी थी ना। तो जब देश में दूसरे देश से या तो युद्ध हो रहा हो, जैसे चाइना के साथ युद्ध हो, उस समय इमरजेंसी लगी थी, या पूरा आंतरिक विद्रोह हो गया हो बड़े पैमाने पर, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और 352 के बाद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की मतलब संसदीय व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और किसी राज्य की सरकार भी गिर जाए और जब तक चुनाव ना हो, तब भी आपको पता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो 52 में राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में, और 56 में राष्ट्रपति शासन। और 56 के बाद आता है 360, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या है? जब देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो जाए, तब वित्तीय आपातकाल लग जाता है। पर याद रखिएगा, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है? तो याद रखिएगा, 360 में जो है वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसके बाद हम सकते हैं कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान में संशोधन भी होना जरूरी है कि नए, अगर मान लो कोई बदलाव करना है, वो भी तो जरूरी है। और मैंने पिछली वीडियो में जो संविधान के स्रोत हैं, मतलब कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है, पूरा स्पेशल आपको ये बताया कि जो संविधान का संशोधन है कहाँ से लिया गया था, आपको याद होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था कि संविधान में संशोधन किया जाना है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो अनुच्छेद 368 में है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 368, 326 628, 368 में।